हाय बच्चों, नीट 2026 बस आ ही गया है और इस समय क्या करना है, कैसे करना है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। तो एक बार मैं तुम्हें ए टू जेड कंप्लीट बता देता हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली इवन फ्रॉम टुडे, तो अभी रिमेनिंग 1.5 मंथ्स, ऑलमोस्ट 45 डेज में हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। पहली चीज़, वाई शुड यू लिसन टू मी। तो मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई, जहाँ पे मेरे अंडर में इस समय 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं। 400 से ज़्यादा मेंटोर्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट टीम्स। इन सब की इंट्रोडक्टरी वीडियोस, सबकी सारी प्रूफ वीडियोस नीचे तुम्हें मिल जाएंगी। सेकंड चीज़, मैं हर साल एक पेपर प्रोडिक्शन टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, जहाँ से नीट में एज इट इज सेम या फिर सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगेन प्रूफ वीडियोस नीचे मिल जाएंगी। एंड थर्ड चीज़, मेरे अंडर में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल नीट 2026 के लिए अगेन 700 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं कंसिक्वेंटली इन ऑल द मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मैं बच्चों का स्कोर इंप्रूव करा चुका हूं, तो आई थिंक यू शुड लिसन टू मी। अब बच्चों, सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो बहुत इजी नहीं होने वाली है, दिस विल बी टफ। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई शॉर्टकट बता दूंगा या मैं कुछ ऐसे मैजिक से आपके नंबर ले आऊंगा, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, ऑब्वियसली जिस बच्चे ने सारे साल पढ़ाई करी है उसकी मेहनत को आप इतनी जल्दी इतनी इजीली ओवरराइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1% चांस भी है तो यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर दैट चांस। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो या फिर आपने कोई मॉक टेस्ट लगा और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आया है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो प्लीज़ एक मॉक टेस्ट जाके लगाओ फुल सिलेबस, सो दैट आई गेट एन आइडिया कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। उसके बाद नीचे वीडियो में कमेंट करना, भैया मैंने स्टार्ट इतने नंबर से किया। मैं इस वीडियो में आपको 10 टू 15 डेज़ का प्लान बताऊँगा, क्योंकि मैं अगर पूरे 45 डेज़ का बताऊँ तो कोई फॉलो नहीं करता है। 10 टू 15 डेज़ के बाद आप दोबारा इस वीडियो में आएँगे और नीचे कमेंट करके बताएँगे, मेरा स्कोर इतना इम्प्रूव हुआ। ठीक है? ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए हैं जो सीरियसली इसे फ़ॉलो करेंगे, तो अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, प्लीज़ इसको क्लोज़ कर दो। अब बच्चों, बात ऐसी है कि अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है और अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी हमें थोड़ा लॉजिकली चल रहा है। नीट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी होती है? बायो की। तो पहले हम बायो पे फ़ोकस करेंगे। ये है गलती नंबर 1। पहली गलती लोग क्या करते हैं, जो हमने अवॉइड कर दी बाय द वे, वो ये है कि बच्चे तीनों सब्जेक्ट लेके चलते हैं, कि भैया हमने तो सुना है तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों लेके चलते हैं। तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो पहले हम खाली बायो लेके चलेंगे। बायो को मैं 4 दिन दूँगा। 4 दिन में जो मैं बता रहा हूँ बायो में वो करो, एंड तुम 300 के पास तक पहुँच जाओगे। क्या करना है? बायो में सबसे पहले तो सारे लेक्चर देखने बंद कर दो, सारी साइड बुक्स फेंक दो, सब कुछ मॉड्यूल वगैरह भाड़ में जाए, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी उठाएँगे। बहुत सुना एनसीईआरटी से पेपर आता है, अब एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कहाँ से पेपर आता है। थ्रू आउट द वीडियो जो भी मैं चीज़ें बोलूँ, अगर कभी भी तुम्हें लगे भैया क्या सच में ये होता है, विश्वास ना हो, खुद से पेपर उठाना लास्ट 5 साल के, देखना जो मैंने एलिमेंट्स बताए वो पेपर में आए कि नहीं आए। ठीक है? इतना ओपनली मैं बताता हूँ। अब बच्चों, बायो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर चैप्टर में 4 चीज़ें कवर करेंगे। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? एग्ज़ाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में इन 5 चीज़ों से 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। लास्ट ईयर 73% के आसपास क्वेश्चंस थे, 2024 में 77 टू 78% के आसपास क्वेश्चंस थे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पहले ये कवर करेंगे। तो क्या थी वो 4 चीज़ें? एग्ज़ाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। डन? ये 4 चीज़ें कवर करनी हैं अगर एक चैप्टर में, तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा? 25 मिनट्स। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि पूरी 11th और पूरी 12th ऐसे कवर करनी है, तो क्या तुम 3 दिन में नहीं कर पाओगे? पूरा-पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ना ही लेक्चर देखने, बस 4 चीज़ें कवर करनी है। कर लोगे? जल्दी-जल्दी करो टाइमर लगा के, डन। इसके अलावा तुम क्या करोगे? लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू उठाओगे। 30 इयर्स के नहीं, 15 साल के नहीं, 10 साल के नहीं, सिर्फ़ 3 साल के। वो 3 साल के पीवाईक्यू में तुम खाली बायो के सेक्शन उठाओगे एंड उसको ईयर वाइज़ सॉल्व करोगे। डोंट गो चैप्टर वाइज़। जैसे 2025 का उठाया, पूरी बायो सॉल्व करी। इससे क्या होगा? मिक्स बैक क्वेश्चन लगाने की आदत पड़ जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायो में सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, कौन-सी? ऐसे हमने पीवाईक्यू लगाने हैं और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एरियाज़ करने हैं। इसको मैंने दिए हैं 4 दिन। अगर तुम 4 दिन में ये सब कर देते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हो, 5 दिन में करो। ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही तुम ये कर दो, इसके बाद इफ यू वांट यू कैन गो फॉर अ वन शॉट लेक्चर, पहले नहीं जाओगे। डन? अब आ जाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा स्कोर कर पाओगे उसमें।
ठीक है? तो हर बच्चे के लिए अलग होता है, कुछ को लगता है भैया मैं फिज़िक्स में कर पाऊँगा स्कोर, कुछ को लगता है केमिस्ट्री में कर पाऊँगा। तो जो भी आपको लगता है आप स्कोर कर पाओगे, आप वो वाला सब्जेक्ट उठाओगे। उसमें अगेन हम क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी पे फ़ोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक तुम में से कोई भी बच्चा एनसीईआरटी पे अच्छे से फ़ोकस करते नहीं है। तो फिज़िक्स या केमिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट उठाओ उसकी एनसीईआरटी में क्या-क्या फ़ोकस करना होगा, अगेन इसके लिए हम कितने दिन देंगे? 4 दिन, ठीक है? 4 दिन बायो के हो गए, 4 दिन फिज़िक्स या केमिस्ट्री जो भी आपने उठाया उसके हो गए, 8 दिन हो जाएँगे टोटल, ठीक है? तो इन 4 दिन में आप क्या करोगे? एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स देखोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखोगे, पॉइंट्स टू पॉन्डर के ब्लू कलर के छोटे बॉक्सेस हैं वो देखोगे, समरी देखोगे, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल देखोगे। ये क्यों करना है बहुत ध्यान से सुनना। अब तुमने अगर ट्रेंड देखा होगा या कोई वीडियोज़ देखी होंगी जो नीट का ट्रेंड समझाती हैं, तो तुमने सुना होगा कि अब असर्शन रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, राइट? ये क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, ये समरी से पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत बार समरी मिस आउट कर जाते हैं। समरी में कुछ ऐसी लाइन्स है जो चैप्टर के अंदर नहीं थी, इसलिए करना ज़रूरी है। डन? सेकंड चीज़ डायमेंशंस टेबल। डायमेंशन चैप्टर से जितने फॉर्मूला पूछे जाते हैं, वहीं से पूछे जाते हैं। तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहोगे भैया ये 4 दिन में कैसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल है कर पाना। बहुत सारे बच्चे नीचे बोलेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। टाइम कम है, यू नीड टू पुश योरसेल्फ, ठीक है? अगर तुम 100% नहीं कर पाए, अगर तुमने 80% भी कर लिया, तो पूरे साल में तुमने इतनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, जो तुमने अभी 8 दिन में पढ़ ली। इज़ इट नॉट अ अचीवमेंट? अचीवमेंट नहीं है क्या ये? है ना? तो एक तो ये नेगेटिविटी हटा दो, और तुम ये नेगेटिविटी लेके आए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गंदगी मत मचाना। मेरे बाकी बच्चों को डीरेल मत करो। आपको फॉलो नहीं करना, जाओ, ठीक है? अब बच्चों बात ये है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन इतने ज़्यादा है नहीं। एक चैप्टर में गिनती के 10 से 12 हैं। मान लिया 30 चैप्टर्स भी हैं एक सब्जेक्ट में, 300 साढ़े 300 क्वेश्चन हो गए। बच्चे 300 साढ़े 300 क्वेश्चन तो एक-एक दिन में लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने तो फिर भी तुम्हें 4 दिन दिए हैं यार। क्या तुम 4 दिन में 300 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे? खुद सोचो ना। 60-70 क्वेश्चन एक दिन के नहीं लगा पाओगे तुम। ईज़िली लगा लोगे। तो होगा, बिल्कुल होगा। समरी तो इतनी सी होती है, आराम से रीड हो जाएगी। इसको करने के बाद लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू लगाओगे अगेन, जैसे बायो के लगाए थे। आफ्टर दैट अगले 4 दिन क्या करोगे, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था, चाहे वो फिज़िक्स था, चाहे केमिस्ट्री था। तो हमने क्या किया, 12 दिनों में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी। पहला पीवाईक्यू एंड सेकंड एनसीईआरटी, और ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वन्स ये सब हो जाए, इसके बाद 2 दिन लोगे, 12 दिन हो गए थे, 13वां और 14वां दिन, 2 दिन, इन 2 दिन में आप मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म करोगे। जिन बच्चों को नहीं पता, हर साल मैं एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना के देता हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जो नीट में एज़ इट इज़ रिपीट होते हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की प्लेलिस्ट तुम्हें हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स, ROAD टू एम्स चैनल है, नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगी। नीचे जो पिन्ड कमेंट है ना, उसको पूरा पढ़ना, वहाँ लिंक मिलेगा जॉइन करने का। वहाँ जाके आप फ्री में सब कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 25-30 टॉपिक फिज़िक्स के हैं, 25-30 टॉपिक केमिस्ट्री के हैं। और अगर तुम्हें अगेन डाउट हो, खुली छूट दे रहा हूँ, लास्ट ईयर का देखना पेपर, कितने क्वेश्चन यहाँ से आए। 33 क्वेश्चंस के आसपास इन फिज़िक्स एंड 36-37 क्वेश्चंस के आसपास इन केमिस्ट्री, इन्हीं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से आए थे। तो ये टॉपिक्स भी तुमने कर लिए। तो अभी तक 14 दिन में तुमने क्या-क्या कर लिया? तुमने वो सारे एनसीईआरटी के एरियाज़ कर लिए जहाँ से पेपर आएगा। तो तुमने पीवाईक्यू कर लिए, तुमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी के अंदर के, तुमने मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कर लिए। इसके बाद क्या करोगे, एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाओगे। पहला फुल सिलेबस टेस्ट तुमने स्टार्टिंग में लगाया था, और अब तुमने एक फुल सिलेबस टेस्ट 14वें दिन में लगाया। नाउ यू विल सी 14 डेज में कितना स्कोर इंप्रूवमेंट आया। अब बच्चों एक चीज याद रखो, ये जो चीजें मैंने तुम्हें बताई ये बेयर मिनिमम है। इसके अलावा, इसके ऊपर अगर तुम्हें कुछ और करना है तुम कर सकते हो, लेकिन इससे पहले कुछ और नहीं करना है। मतलब ये चीज करो। अब मैंने 4-4 दिन एलोकेट किए यार, एक दिन के 60-70 क्वेश्चन लगाए। ये तो कोई भी कर सकता है, एंड आई एम डैम श्योर यहाँ बच्चे होंगे जो इससे ज्यादा क्वेश्चन करने को रेडी होंगे। तो ये करने के बाद आप चाहे वन शॉट कर सकते हो, ये करने के बाद आप चाहे वीक एरियाज को कवर कर सकते हो, ये करने के बाद आप एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन पहले ये करो। जिन बच्चों ने हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज ली है सूर्य प्लस, जहां से लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज इट इज आया था, 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था, वही टेस्ट सीरीज जो हर साल एम्स दिल्ली के बच्चे फॉलो करते आए हैं, और मैंने खुद एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलकर बनाई है। अगर वो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, उसके एक एक पेपर का एनालिसिस करिए, वहां से सेम या सिमिलर क्वेश्चन नीट में देखने को मिलेंगे।
लास्ट ईयर पेपर आया था ना, भले इतना टफ था फिर भी पेपर आया था, इस साल भी आएगा। जिन बच्चों ने जॉइन नहीं करी लेकिन करना चाहते हैं, नीचे जॉइन करने का लिंक मिल जाएगा और उसमें 50% ऑफ भी हम दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जॉइन कर पाएँ। तो यहाँ जाके आप ये भी जॉइन कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू जॉइन, अगर आप करना चाहते हो यू कैन, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो 14-15 डेज़ के अंदर यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन स्कोर। लेकिन किन बच्चों को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा ये बहुत ध्यान से सुनना। पहला, वो बच्चा जिसने बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया, एनसीईआरटी बस रीड कर ली। अरे बच्चे, एग्जाम्पल रीड करने से याद थोड़ी हो जाएंगे, उन्हें रटो, उन्हें समझो, निमोनिक बनाओ। सेकंड, जिसने एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन फिजिक्स के मैंने करने को बोले, वो ढंग से नहीं किए, नहीं होगा। जिसने समरी छोड़ दी, जिसने पढ़ने के लिए कर दिया कि भैया ने बोला कंप्लीट करने के लिए कर दिया लेकिन ध्यान से नहीं किया। बच्चे, टाइम कम है, गिव योर 100%। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा भी तुमने आउट ऑफ द बॉक्स तो कवर नहीं किया है, तुमने वो सारी चीज़ें कवर करी जो एनसीईआरटी कोर एरियाज है नीट के, है ना। तो यहाँ तुम्हारा लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम ये कर लेते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नीट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ बोनस की चीज़ें बता देता हूँ, जो बच्चे जिनको लग रहा है भैया मैं एक बार ये कर चुका हूँ, या जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं जो पहले से मुझे फॉलो करते आए हैं। मेरे बहुत सारे पहले के बच्चे तो ऑलरेडी ये 10 बार कर चुके होंगे साल भर में। तो उनके लिए मैं एडिशनल चीज़ें बताता हूँ। एडिशनल चीज़ों में पहली चीज़ आ जाती है एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, सूर्य प्लस पूरा पूरा, एग्जाम्पलर पूरा पूरा, जेई मेंस के क्वेश्चन अच्छे से। ये एडिशनल चीज़ें पहले नहीं करनी, बाद में करनी है। सेकेंड चीज़, इसके अलावा 3 साल के अलावा गो फॉर 5 to 10 या 15 ईयर्स के PYQs, अगेन ईयर वाइज। इसके अलावा सूर्य प्लस एक एक लगाया, एनालिसिस नोटबुक बनाओ, गो थ्रू योर एनालिसिस नोटबुक। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, गलतियों पे काम करते रहोगे, इंप्रूवमेंट आएगा। डू दिस और तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लास्ट में, वीडियो खत्म करने से पहले, बच्चों सुनो, हर दिन मेरे पास बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि कितना होप देगा बच्चों को, है ना, क्यों कर रहा है, क्यों होप दे रहा है। एक बात बताओ, व्हेन हैज बीइंग हो मतलब किसी को होपलेस कर देना कब कूल होने लग गया भाई। मतलब व्हाई वुड आई एज योर मेंटोर, एज योर ओल्डर ब्रदर, एज समवन हु गाइड्स यू, वुड वांट यू टू बिकम होपलेस। अरे लड़ाई चालू ही नहीं हुई उससे पहले ही तुम होपलेस हो जाओगे, गिव अप कर दोगे, तो फायदा क्या है। नीट में टाइम है, वी हैव टाइम, वी कैन गिव आवर बेस्ट, राइट। टाइम कम है, आई नो इट इज टफ, आई नो इट, एंड ऑब्वियसली जिसने पूरे साल भर पढ़ा है उसके लिए कंपैरेटिवली ईजी है, तुम्हारे लिए टफ है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जिसने साल भर पढ़ा है वो बेवकूफ़ है क्या? नहीं, ही इज स्मार्ट, ही स्टडीड द होल ईयर। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन अभी 100% देने को रेडी है, उनको हार क्यों माननी है। गिव योर 100%, फिर उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। क्योंकि भाई सपना तुम्हारा है, एमबीबीएस तुम्हें करना है, डॉक्टर तुम्हें बनना है। यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन। तो कमेंट में जो तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना दूसरों को सुन के कि भाई ये तो खाली होप दे रहा है, ये कर रहे है, वो कर रहा है। अरे होप बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। एक होप, एक बिलीव, एक पर्सन भी होना जो तुम्हारे ऊपर बिलीव करे दैट यू कैन डू इट, तो बहुत इम्पैक्ट आता है, राइट। एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन फॉर यू। तो डोंट गिव अप, इफ यू हैव 1% चांस, फाइट फॉर इट। ठीक है, जल्दी से जाओ और इस चीज़ को फॉलो करो। थैंक यू।